जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर वर्गो असेंडेंट जून 2024। कन्या लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः ड्युअलिटी, द्विस्वाभाविकता होने के कारण ड्युअल नेचर पाया जाता है और ड्युअल नेचर होने के कारण हमेशा अच्छे से अच्छा करना और एक साथ दो चीजें करना या कहीं ना कहीं दो चीजों को साथ लेकर चलना, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक समय के बाद ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं उस चीज को लेकर। तो ये प्रभाव आप पर बना रहता है। लेकिन आप पृथ्वी तत्व लगन है, दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति आप में काफी अधिक पाई जाती है। विशेष से आप में ऑब्जर्वेशन पावर काफी अच्छी है, एनालिटिकल पावर काफी अच्छी है आपकी। कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, ये सब प्रभाव आप में, फाइटिंग स्किल्स कह सकते हैं, वो सब चीजें ज्यादा अच्छी पाई जाती है और काफी हद तक, काफी सीमा तक आपकी जो सहन करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो काफी प्रबल रहती है। ये प्रभाव आप में सबसे ज्यादा रहता है। थोड़ा पेट की दिक्कत ये, क्योंकि यहाँ पर अभी वर्तमान समय में भी शनि का गोचर जो चल रहा है पंचमी षष्ठम भाव में, वो थोड़ा परेशानी आपको देगी। अब देखिए, यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन पर देखें तो लगन पर राहु केतु के साथ साथ, अभी केतु के साथ साथ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जून माह में केतु के ऊपर गुरु के प्रभाव, केतु के कारण कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज चल रहे थे किन चीजों को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, रोग रिपु ऋण, क्योंकि यहाँ कन्या राशि के अंतर्गत केतु का प्रभाव, तो रोग को मतलब हेल्थ से रिलेटेड, या आपकी कोई शत्रु बाधा थी, कोई कोर्ट केस था उसको लेकर, या कोई लोन ले रखा था कर्ज लेकर, उसको लेकर बड़े कंफ्यूज थे, एक फियर क्रिएट हो रहा था। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति आपके जीवन में इस विषय को लेकर चल रही थी। या संबंधों के अंतर्गत भी देखा जाए तो मामा मौसी के साथ संबंध भी, या कोई आपका जो एम्प्लॉय है, नौकर हैं, उनको लेकर भी आपके जीवन के अंदर ये सारी परेशानियां चल रही थी। वहीं अब जो गुरु की दृष्टि चल रही है, पांचवी दृष्टि, वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी सलाह के माध्यम से, एक ऐसे ज्ञान के माध्यम से आपकी वे सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। कहीं ना कहीं वहां पर अब जो चिंता, तनाव था, जो डिटैचमेंट था, अलगाव था, स्वयं को लेकर, सेल्फ को लेकर भी, उससे आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे। वो चीजें आपकी ठीक होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं वहां पर एक पॉजिटिविटी, बेसिकली यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके फिफ्थ एस्पेक्ट है, ज्ञान की दृष्टि से अमृत बरसा रहे हैं आपके ऊपर, आपका आशीर्वाद, कृपा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको शांति का, मतलब शांति प्रदान कर रहे हैं, सुकून दे रहे हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ सेम टाइम पर अगर हम देखें तो लग्नेश बुध का जो गोचर रहेगा, मेनली लग्नेश को हम देखते हैं सबसे पहले, लग्नेश और कर्मेश बुध बनते हैं, जो कि 14 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि में नवम भाव में गोचर करेंगे। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एक लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्रा, घर के कुल के देवी देवता को लेकर यात्रा, कुछ कुल के देवी देवता से संबंधित यात्रा, या फिर घर परिवार के लोगों के साथ यात्रा, ये फैमिली के साथ, कुटुंब कुंबे के साथ यात्रा हो सकती है। तो इस तरीके की, या उनके लिए यात्रा, तो उनसे संबंधित एक बड़ी यात्रा होने का योग बनता है। इस समय में जो व्यक्ति विदेश यात्रा के लिए प्लान कर रहे थे वो प्लान कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल भी यहाँ पर होने की संभावना बनती है। ठीक, इस समय के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप, या गुरु के पास जाना, गुरु से संबंधित, या किसी ज्योतिषी, किसी सलाहकार, इनके पास जाना, उनसे संबंधित कार्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। किसी आप ऐसे गुरु के पास भी जा सकते हैं, उनका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही हायर लर्निंग्स को लेकर भी प्रभाव बढ़ रहा है कि आप उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो वो भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों में आपकी वृद्धि रहेगी और पिता से संबंधित भी कुछ कर्म आप इस समय में करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ वो सारी चीजें यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। धार्मिक लेख वगैरह पढ़ना, सुनना, इन सब चीजों का प्रभाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इस समय में प्रवचन सुनना आपके लिए विशेषकर आपके लिए फायदा, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा भी रहने वाला है। मंदिर जाना, ये सारी चीजों में, एक्टिविटी में वृद्धि हो सकती है। और मंदिर जाते हुए समय वहां पर कुछ फल वगैरह लेकर जाना, इस तरीके की वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं भाग्य भाव में जब लगन का मालिक जाएगा तो 14 जून तक अच्छा समय है कि भाग्य की विशेष वृद्धि हो रही है, या आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, किसी को ऐसा, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि के अंतर्गत भी है,
आपके द्वारा लोगों को धार्मिक स्थानों पर जाकर, मंदिर जाकर, इत्यादि जगहों पर जाकर वहां पर कुछ फूड आइटम दी जा रही है, कुछ खाने का सामान दिया जा रहा है, चाहे तो मंदिर में चढ़ा रहे हैं, मंदिर के आसपास जो कुछ भिखारी लोग हैं उनको आप खिला रहे हैं, या कोई बहुत नीडी व्यक्ति है उसको आप दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जरूरतमंदों की सेवा करना, फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से, भोजन के माध्यम से वो सब आप खिला पिला रहे हैं, और ऐसा करके आप अपने भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। तो भाग्य वृद्धि का समय रहने वाला है। ये समय कहीं ना कहीं आप खुद चलकर कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप खुद जाने वाले हैं, या सेल्फ से अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। किसी न किसी विशेष अवसर की आप तलाश में हैं, तो वो अवसर के लिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं, उस दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा भी है। वहीं कर्म का स्वामी भी अपने से 12वें होकर 14 जून तक नवम भाव में गोचर करेंगे कहीं ना कहीं। अगर और भाग्य का ये 12वें घर का स्वामी सूर्य भी बनता है 9th हाउस में। अगर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप थोड़ा सा किसी बाहर की कंपनियों को या जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश के साथ संबंध बना के काम करो, या वहां से संबंध बनाओ, तो आपके लिए भाग्य वृद्धि के लिए अच्छा समय भी कहा जाएगा। कहीं ना कहीं काम का संबंध कुछ इस तरीके की जगहों से बनने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इस समय में कहीं ना कहीं आप धर्म के अंतर्गत थोड़ा आप आपस में अपने हस्बैंड वाइफ या मतलब जो है, तो ये आपस में स्पाउस के साथ आप थोड़ा धर्म की चीजों को लेकर आप डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पर प्रवचन सुन सकते हैं, प्रवचन मतलब कहीं ना कहीं प्रवचन जो सुने उनसे संबंधित कुछ बातें कर सकते हैं। ये सारी संभावनाओं में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद जैसे ही बुध का गोचर 14 जून से 29 जून मतलब पूरे जून माह में 10वें घर में जैसे ही आएंगे, तो ये भद्र योग का निर्माण भी करेंगे, जो कोई आपको कहीं ना कहीं अच्छे बिजनेस आइडिया, कुछ नया कर्म स्थान के अंतर्गत कुछ नया सीखना करना, वो सारी चीजें, और एक साथ 2 काम 3 काम आप कर लेने वाले हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्म की वृद्धि आपकी होती हुई नजर आएगी। आप कहीं ना कहीं जो काम कर रहे थे वो करते नजर आएंगे, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में वृद्धि होगी, लेकिन वहां पर और एड ऑन आप करने वाले हैं, तो उन सब चीजों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और कार्य क्षेत्र में आपका ज्यादा ध्यान भी जाएगा, मेन फोकस रहेगा वर्क प्लेस पर, आपका नेम फेम और वहां पर बढ़ेगा, साथ ही पावर और अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि पावर अथॉरिटी हम इस कारण भी कह रहे हैं क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव है वो भी 10वें घर में चले जाएंगे। सूर्य दशम भाव में दिग्बली अवस्था में 14 जून के बाद मतलब 15 जून के बाद विशेषतः समय काफी अच्छा है। आपकी नेम फेम पावर अथॉरिटी ये सब बढ़ेगी, काम के अंतर्गत बहुत अच्छी स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि वैसे भी आप इससे पहले 14 जून तक तो बुध और सूर्य के प्रभाव जो कि धार्मिक कार्य पर और 9th हाउस से रिलेटेड चीजों पर आप खर्चा कर रहे थे विशेष से, ठीक है। आप हो सकता है किसी गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु के आश्रम जा रहे हैं, मतलब वहां पर भी आप दान दे रहे हैं, और वो आप किसी फूड रिलेटेड मतलब खाने पीने की चीजें भी दे सकते हैं, और यहाँ पर मनी से रिलेटेड भी, क्योंकि टॉरस साइन के अंतर्गत है, तो कहीं ना कहीं वहां पर ये चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर आप हायर लर्निंग्स को लेकर भी इन सब चीजों पर खर्चा आप करते हुए दिख रहे हैं, तो ये सब पर या पिता पर भी कर सकते हैं। तो ये सब खर्चा हो रहा है, और जिस तरीके की सेवा आप कर रहे हैं उसका प्रभाव आगे चलकर 15 जून के बाद ये मिल रहा है कि आप देखेंगे कि जो किया, क्योंकि जो भी आप देते हैं करते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको आपके आगे मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे आगे आपको करियर में तुरंत आपको उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा 15 जून के बाद से। तो वो स्थिति 15 जून के बाद से एक और बात भी है कि 12वें का स्वामी भी सूर्य का संबंध बन रहा है 10वें घर में। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर संभावना बनती है, बार अगर लॉसेस का भी, खर्चों का भी, इन्वेस्टमेंट का भी है कि आप कहीं ना कहीं कर्म स्थान में कोई कुछ इन्वेस्टमेंट भी 15 जून के बाद करते हुए दिखाई दें। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, फॉरेन से कनेक्शन भी हो सकता है, और जो एक काम कर रहे थे उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसके अंतर्गत 2 काम 3 काम कर लेना, इस तरीके की चेंजेसमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट या खर्चे तो देखने को मिलेंगे। अगर ये सब नहीं करोगे तो यहाँ पर 12वें का स्वामी लॉसेस भी दे देता है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि बुध बलवान होकर 10वें घर में है, सूर्य के साथ है, तो कहीं ना कहीं आप इंटेलिजेंस, आपका मतलब इंटेलिजेंसी का लेवल काफी हाई है, और वहां पर आप चीजें ठीक करोगे। और ये केतु अब जो हम मिस्टेक्स कर बता रहे थे पिछले कुछ माह के अंतर्गत, लेकिन अब क्या करेगा यही केतु, क्योंकि गुरु से एस्पेक्टेड होकर आपको एक अच्छा इंट्यूशन देगा, और आपको ऐसे जगह आप कहीं ना कहीं अपना पैसा लगाते हुए दिखाई देंगे जहां से आपको फायदा होने वाला है। तो उस दृष्टि से भी ये अच्छा काम करने वाला रहेगा आपके लिए। तो बुध का प्रभाव 10वें घर के अंतर्गत रहेगा, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कर्म स्थान में सीखिएगा, अच्छे से करिएगा, तो वहां आपके लिए फायदा भी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद बुध के बाद प्रभाव देखिए सूर्य का प्रभाव, जैसा कि हम जान चुके हैं
तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ध्यान रखना इस समय खासकर 15 जून तक पिता गुरु को लेकर थोड़ा स्वाभिमान उनका रहेगा, तो वहां पे थोड़ा सा अपने आप को डाउन रखना है, अपने आप को उनके चरणों में नतमस्तक रखना है, तभी जाकर आपके लिए आगे धन, आर्थिक रूप से संपन्नता के साधन, रिसोर्सेज आपके बनते हुए नजर आएंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समय रिसोर्सेज की वृद्धि करने का भी समय रहेगा, जैसे कि हमने बताया वो प्रभाव भी रहेगा। इसके बाद मंगल का प्रभाव जानिए। मंगल पूरे माह मेष राशि में अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मंगल का जो प्रभाव, और अभी इन सभी ग्रहों की दृष्टि स्कॉर्पियो साइन और 3rd हाउस पर है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो मंगल का जो प्रभाव है ना, अष्टम भाव के अंतर्गत है। पहली बात अगर हम देखें ना, 7वें भाव पे राहु को बिठा दिया, एक तरफ शनि बैठ गए, एक तरफ मंगल बैठ गए, मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका पद प्राप्ति वाला स्थान है, ये आपका 7वां भाव व्यापार का है या आपके पार्टनर्स का है, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। यहाँ पर क्या चल रहा है, इमोशनल टर्बुलेंस चल रहे हैं, इमोशनल लेवल पर इश्यूज आ रहे हैं, और वहीं पर क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप, राहु डिजायर क्रिएट कर रहा है मल्टीपल रिलेशंस में जाने की, कहीं ना कहीं इस तरीके की इच्छा, या कहीं ना कहीं धोखा, चीटिंग वहां पर दिख रही है, और मीन राशि होने के कारण आपके मन में छोड़ने का भाव आएगा या बार बार छूट जा रहा है, ये सारी स्थितियां बन रही है। और उस पर्टिकुलर सेम टाइम पर शनि और मंगल आसपास, मतलब ऐसा एक उलझन आपको अपने मैरिज लाइफ के अंतर्गत दिखने को मिल सकती है। मैरिज लाइफ में बड़ी उलझनें हैं, परेशानियां चल रही हैं, ठीक है, बंधन महसूस हो सकता है, या जिस पद पर आप बैठे हो उस पद पर बहुत पॉलिटिक्स वगैरह, बहुत बंधन वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज या पार्टनरशिप को लेकर ये सारे इश्यूज वहां पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात अभी यही है कि बस अभी राहु का जो डिस्पोजिटिव गुरु है वो आपसे अपने से 3rd चला गया और 9वां भाव भाग्य भाव में चला गया है, और वही आपको क्या दे रहा है, आपको इंटेलिजेंस अच्छा खासा दे रहा है, आपको सोचने समझने की शक्ति दे रहा है, जो खत्म हो रही थी उसको आपको सपोर्ट दे रहा है, एक तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आपकी दशा अंतदशा खराब हो रही होगी और जन्म कुंडली में भी 7th हाउस रिलेटेड अच्छी स्थिति नहीं होगी, शुक्र पीड़ित हो, तो वहां पर मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, और मरकरी भी अगर पीड़ित हो तो वहां पर आपके इस समय में बिजनेस रिलेटेड, मरकरी एंड जुपिटर अगर पीड़ित हो तो यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप रिलेटेड इश्यूज वहां पर देखने को मिल सकते हैं। अभी जैसे कि हम बता रहे थे, मंगल का प्रभाव जो है अष्टम भाव के अंदर जो 7th से 2nd है, पार्टनर पैसा तो अच्छा कमा रहा है, कुछ पैसा कमाने के लिए नई चीजें शुरू करने वाला है आपका लाइफ पार्टनर, क्या या बिजनेस पार्टनर के अंतर्गत भी वो भी कुछ ऐसी इनिशिएटिव लेने वाला है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप देखेंगे कि आपके पार्टनर की, चाहे लाइफ पार्टनर चाहे बिजनेस पार्टनर की स्पीच देखिएगा, स्पीच खराब होती हुई नजर आएगी, मतलब कहीं ना कहीं चिल्लाकर बात करना और रफली बात करना, गाली देकर बात करना, कहीं ना कहीं गंदी कड़वी तरीके से चिल्ला, इस तरीके की बातें करते हुए वो व्यक्ति दिखाई दे सकता है। और वो ऐसा, या बहुत एनर्जी के साथ बात करना, इसको पॉजिटिव तरीके से भी देखें तो बहुत एनर्जी के साथ किसी काम को शुरू करने जा रहे हैं वे, और उसके लिए बहुत एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो भी वहां पर हो सकता है कि हो सकता है कड़वी गंदी बात ना करे, उसको हो सकता है कि चार्ट में कॉम्बिनेशन अच्छे हो, तो यही मंगल वहां पर उनसे कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं, हमें कुछ नया शुरू कर सकते हैं, और नया शुरू करने के लिए अच्छी पूरी एनर्जी, और एनर्जी को कहीं ना कहीं बोलने में लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं? बोलने में लगा रहे हैं, कुछ बताने में, समझाने में लगा रहे हैं, तो वो सब प्रभाव हो सकता है। अगर आप वर्गो असेंडेंट, कन्या लगन या कन्या राशि के हैं और मंगल का प्रभाव आपके अष्टम भाव के अंतर्गत है, तो अगर फीमेल है तो कहीं ना कहीं आपको पीरियड्स टाइम में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है माहवारी के समय में, तो वहां पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ज्यादा ही समय में ये इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। मंगल का जब अष्टम से संबंध है, मेनली वैसे तो अपने घर का भी, तब भी यहाँ पर अगर चार्ट में मंगल की मादशा अंतर्दशा चल रही हो तो थोड़ा चोट वगैरह आपको लगवा सकता है, खून वगैरह निकलवा सकता है, तो मतलब कहीं ना कहीं चोट रपट, एक्सीडेंट वगैरह ये सब चीजें कुछ करवा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। ससुराल पक्ष के अंतर्गत किसी काम का आप मतलब कहीं ना कहीं किसी काम की करने के अंतर्गत ना, शुरू करने के अंतर्गत वहां पर भी थोड़ा बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, परेशानियां बन सकती है, वो सब संभावना बनती है। खुद की वाणी पर भी आपको नियंत्रण। वैसे भी यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है कि राहु और मंगल दोनों की दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके 11वें घर पर पड़ रही है। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप बहुत एनर्जी लगाने वाले हैं, आप अपनी इनकम को लेकर, आय वृद्धि को लेकर, मतलब अपने गेन्स को, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए
चाचा, मित्र और बड़े भाई बहनों के साथ कुछ ऐसी परेशानी बनेगी जिसके कारण इमोशनल टर्बुलेंस आ सकता है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली परेशान हो सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं यहाँ पर बनेगी, या अपने आय को लेकर, इनकम को लेकर, पैसों को से संबंधित वहां पर ये भी स्थितियां बन सकती है। या कहीं पर आपको कुछ प्राप्त होना था, आपको अवार्ड मिलना था और वहां पर कुछ किस तरीके की चीटिंग, फ्रॉड हो गया, और या वहां पर झगड़ा हो गया उस चीज को लेकर कि ये अधिकार तो मेरा था, ये प्रॉफिट तो मेरे को मिलना था, ये किसी और को कैसे दिया गया। कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी ये राहु और मंगल का 11वें घर पर प्रभाव ही हो सकता है। या यहाँ पर ये भी स्थिति देखने को मिलेगी, राहु और मंगल जैसे एनर्जी, इस तरीके के प्लैनेट जब पूरी एनर्जी लगा देंगे अपने 11वें घर के लिए, तो आप अपने इच्छा पूर्ति को लेकर, अपने डिजायर फुलफिलमेंट को लेकर, या फिर अपने लाभ से संबंधित, आय वृद्धि से संबंधित, या किसी भी तरीके की जीत को लेकर, मतलब लाभ, प्रॉफिट को लेकर आप पूरी एनर्जी लगा देंगे, फाइट कर देंगे, लड़ जाएंगे और उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद भी इमोशनली परेशान भी होंगे। तो वो सब वहां पर चीजें बनती दिखती है। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, और यहाँ पर तुला राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि, आप कहीं ना कहीं अपने कुटुंब कुंबे के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए वहां पर बहुत एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो चीजें, और थोड़ा वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना, तभी आपके वहां पर कुटुंब के साथ आपके रिलेशन ठीक रहेंगे, मधुर बने रहेंगे। वाणी पर, खान पान पर विशेष ध्यान। और वही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर 8वीं दृष्टि मंगल की हो गई, राहु की 9वीं दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य बुध शुक्र गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 3rd हाउस फुल एक्टिवेशन में है आपका। और खासकर अगर हम देखा जाए तो शनि, राहु, मंगल, गुरु, 4 ग्रहों की तो दृष्टि आपके पूरे महीने है। और 12 जून तक क्या है, शुक्र की भी है, बुध की भी है, सूर्य की भी है, इनकी भी है, 7 ग्रह हो गए। और 8वां ग्रह अगर हम चंद्रमा को देखें तो वृषभ राशि में चंद्रमा 5 से 7 जून को गोचर कर रहा है, जिस समय में इसकी भी दृष्टि पड़ रही थी 3 भाव पर। तो कहीं ना कहीं, और 9वां क्यों नहीं है, 9वां केतु होता है। अभी राहु की पड़ गई तो केतु की कैसे पड़ जाएगी, तो कहीं ना, और लेकिन केतु क्या है, यहाँ पर वृश्चिक का स्वामी भी बनता है। तो इसका मतलब ये चीज है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, इस महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd हाउस रिलेटेड इवेंट होंगे ही होंगे इस समय में। सडन तरीके से हो सकते हैं, सिक्रेटिव तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये इवेंट होने वाले हैं। 3rd हाउस फुल एक्टिवेशन में, इसका मतलब क्या होगा 3rd हाउस एक्टिवेशन में, तो यह आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड हो सकती है, आपकी घटनाएं जीवन में, आपके नेबर से रिलेटेड हो सकते हैं, यात्राओं का विशेष संबंध रहेगा, उनसे संबंधित, छोटी छोटी यात्राएं, बड़ी यात्रा, दोनों का संबंध दिख रहा है इस महीने। तो ये सब संबंध बनता हुआ दिखाई देगा। इनिशिएटिव लिए जाएंगे, आप कुछ नया स्टार्ट, कुछ पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे। आप अपनी हॉबीज, आपके हॉबीज से रिलेटेड, कहीं ना कहीं जो पैशन है उससे रिलेटेड भी आप कुछ करते हुए नजर आएंगे। वहां पर चेंजमेंट, बदलाव, वहां पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने कहा सिबलिंग्स और नेबर, इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। ये सारा प्रभाव कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, न्यूज, मतलब मीडिया, इनमें एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर जुड़े हुए हैं वहां पर, तो उनसे रिलेटेड भी वहां पर हो सकता है। ठीक है, राइटिंग से रिलेटेड, राइटिंग वगैरह भी इसमें आ जाएगी। तो ये 3rd हाउस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, वहां से संबंधित कुछ ना कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 3rd हाउस फुल एक्टिवेशन में आएगा, तो इनिशिएटिव लिए जाएंगे इस बार। आप बहुत सारी चीजों में रुके हुए थे ना, अटके हुए थे, तो वो अटके हुए चीजों को, क्योंकि केतु के कारण बहुत चीजें अटकी हुई थी, आप खुद से ही नहीं डिसीजन बना पा रहे थे, जिसके कारण आप परेशान थे। ये पर्टिकुलर टाइम में आप डिसीजन बनाएंगे, आप आगे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पूरा प्रभाव 3rd हाउस पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका 3rd हाउस से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे सिग्निफिकेंस वहां पर आते हैं। तो जो भी कुछ आ रहे हैं उससे रिलेटेड आप बताइएगा क्या आपको जो मतलब पता लग रहा है, वहां पर देखने को मिल रहा है। तो वो सब चीजें यहाँ पर हो सकती है। इवन ये आपके सप्तम से नवम भी है, ये आपके लाइफ पार्टनर के फादर का भी हाउस है, मतलब आपके ससुर का भी हाउस है ये, तो उस चीज को भी बताता है यहाँ पर। तो ये स्थिति, या आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन के बच्चे आ जाते हैं, उनका भी भाव ये यहाँ पर है। ये आपके, अगर हम देखा जाए तो यहाँ से आपके बच्चों का गेन भी है, प्रॉफिट हाउस भी है, आपके खुद के बच्चों का गेन, प्रॉफिट हाउस, इच्छा पूर्ति का भाव है, उससे रिलेटेड, इन सारों से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक मेजर इवेंट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, और कहीं ना कहीं मंगल की 8वीं दृष्टि ना बहुत सारी इनके लाइफ के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को खत्म करके ना एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर वो भी करने के लिए है। और कहीं ना कहीं जुपिटर का सीधा दृष्टि है,
तो ऐसा नहीं कि चीजें सिर्फ खराब ही देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पर अच्छी चीजें भी देखने को मिल रही है, लेकिन इवेंट जरूर मिलेंगे। डिपेंड कर रहा है दशा अंतर्दशा कैसी है आपकी, उसके रिगार्डिंग वहां पर हम देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि राहु का जब सप्तम भाव में गोचर है ना, तो यहाँ पर है ना बहुत सारे प्रपोजल आएंगे मैरिज से रिलेटेड आपके लिए। लेकिन यहाँ पर ना आप देखना कि अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि राहु है तो ये आपकी शादी करा सकता है, अगर दशा भी है और अगर आपकी दशा संबंध बन रहे हैं तो यहाँ पर वो करवा देगा। लेकिन क्या है ना कि राहु के केस में जो दिखाया जाएगा ना वो एक्चुअल में मिलेगा नहीं, जिसके कारण फिर मीन राशि है तो त्यागने का मन करेगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि अगर राहु सप्तम में, अब एक गोचर में सातवें में चल रहा है, तो इस समय में जो भी कोई प्रपोजल आ रहे हैं ना आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग, आपकी मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर जो भी प्रपोजल आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सोच समझ कर आपको देखना है, इंक्वायरी अच्छे से निकाल लेना। यहाँ पर दिखाया कुछ हो जाएगा, होएगा कुछ, हो सकता है नौकर हो मालिक बनकर दिखाए अपने आप को, तो ये थोड़ी स्थिति वहां पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव देख लेते हैं। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी बनकर भाग्य भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि हमने बताया भाग्य की वृद्धि, लेकिन ये शुक्र भी अस्त है सूर्य से 12वें घर के स्वामी से, तो कहीं ना कहीं कुछ हायर अथॉरिटीज के द्वारा, कुछ आपके एक्सपेंसेस खर्चों के द्वारा, या आपके मतलब कहीं ना कहीं जो लॉसेस वगैरह के द्वारा शुक्र थोड़ा प्रभावित है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर डोनेशन, दान पुण्य कर्म किए जाएंगे तो ये अच्छा है यहाँ पर, और होते हुए भी दिख रहे हैं तो वो प्रभाव, लेकिन भाग्य वृद्धि के लिए आपके लिए अच्छा है और कुछ आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीजों के लिए बहुत अच्छा है, जिसको आप अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र का प्रभाव थर्ड हाउस के अंतर्गत, जैसे 10वें घर के अंतर्गत जैसे ही जाएंगे, भाग्य का स्वामी कर्म में जाकर आप जो काम करोगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, या फिर क्या लिख सकते हैं, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के अंडर में कुछ चीजें यहाँ पर सूर्य का प्रभाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस खर्चों के कारण या फिर एक इन्वेस्टमेंट के कारण थोड़ा प्रेशर, थोड़ा दबाव वहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं कम्युनिकेशन में मतलब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा वहां पर भी आप करोगे, तो कुल मिलाकर वहां ये शुक्र का प्रभाव आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाने वाला है, करवाने वाला है। ये सारी चीजों में आप आगे बढ़ेंगे, ये स्थिति अच्छी है। अब अगर हम देखें गुरु की दृष्टि हमने लगन पर देख ली थी, सीधी दृष्टि भी देख ली, और नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पर है। ये पर्टिकुलर टाइम बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है आपका। निसंतान अगर आप संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संतान प्राप्ति के अंतर्गत भी ना पंचमेश क्योंकि 6th हाउस में है, तो थोड़ा सा वहां पर आपको डॉक्टर वगैरह के पास जाना पड़ सकता है आपको, तो वो थोड़ा संबंध वहां पर रह सकते हैं। लेकिन और यहाँ पर 5th लॉर्ड क्योंकि 6th में है और गुरु की दृष्टि भी है, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइफ में मैरिड लाइफ के अंतर्गत इश्यूज चले हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे को लेकर एक रहता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, तो उसके लिए फाइटिंग करके संतान प्राप्ति होने के भी योग यहाँ पर बनते दिखते हैं, कि उस तरीके से भी वहां पर संतान सुख है, संतान की प्राप्ति वहां पर दिखती है। तो ये सारे संबंध वहां पर देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन गुरु की एस्पेक्ट है तो ये अच्छा है। और ये पर्टिकुलर टाइम आपको आपका लव पार्टनर या तो किसी धार्मिक स्थान पर मिल सकता है, या फिर आपको कर्म स्थान पर, आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर किसी से तरीके का प्रेम संबंधों के अंतर्गत आप आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं, या हायर लर्निंग्स की ओर जा रहे हैं वहां पर ये भी संभावनाएं बनती हुई दिखती है। वहीं गुरु की एस्पेक्ट जब पंचम भाव पर है, तो ये प्रेम संबंधों के अंतर्गत चीजें, एक होता है ना कि वहां पर आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर करेंगे, ज्ञान मतलब अपना जो वहां पर ज्ञान के माध्यम से आप चीजों को संभालते ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर धर्म का सारा किसी का सपोर्ट वहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद शुभ दिन 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 14 से 17, 17 से 19, 23 से 26 ये दिन शुभ है। अशुभ दिनों में 1 से 3, 3 से 5, 11 से 14, 14 से 17, 26 से 28, 28 से 30 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा का योग अकस्मात यात्रा 3 से 5, 26 से 28 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 1 से 3 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 5 से 7, 11 से 14 से 17, 19 से 21, 23 से 26 की हो सकती है। हॉस्पिटल से रिलेटेड, गुरु के आश्रम से संबंधित खुशी या खर्च ज्यादा होना, या डोनेशन दान पुण्य कर्म से संबंधित यात्रा 11 से 14 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। अमावस्या 6 जून की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? एक तो जीवन साथी के साथ थोड़ा किसी स्पिरिचुअल पर्सन को सुनिए, प्रवचन सुन सकते हैं, वो सब करिए। शनिवार गरीबों को भोजन कराइए। आप ये भोजन कहीं ना कहीं अपने जॉब प्लेस के बाहर आसपास कोई गरीब व्यक्ति, आपके जॉब प्लेस पर जो भी काम करने वाले पियोन वगैरह, वर्कर्स वगैरह हैं, उनको खिला सकते हैं, वो सब भी कर सकते हैं। और शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, डॉग की सेवा करनी है, मतलब उनको खाना वगैरह उनको खिलाते रहिए। और हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक, खासकर जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, मंगल कुंडली में थोड़ा लगता भी है, पीड़ित अवस्था में है या परेशान कर सकता है, उनको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ये बात का ध्यान रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।